नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट। आइए आज सुनते हैं अकबर बीरबल की एक शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, आप सभी ने हिंदी में एक कहावत जरूर सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी पकाना। क्या आप जानते हैं कि इस कहावत के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है? ये कहानी अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से जुड़ी है। आइए आज इसी कहानी से जुड़े प्रसंग को जानते हैं। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था और ठंड भी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। बादशाह अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक से ठंड पर भी चर्चा चल पड़ी। बादशाह ने इसी बीच घोषणा कर दी कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा और उचित इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी, जिसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, दरबार में आता है और बादशाह से अपनी इच्छा व्यक्त करता है। बादशाह उसे बोलते हैं कि तुम्हें सारी रात बिना किसी सहारे के ठंडे पानी में खड़ा रहना है। ये ध्यान रखना। गरीब धोबी बेचारा किसी तरह रात भर नदी में खड़े खड़े बिता देता है और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम की राशि लेने दरबार पहुंच जाता है। बादशाह उसे देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं। उन्होंने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो कि किस शक्ति के सहारे तुमने पूरी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी? धोबी ने बड़े अदब के साथ जवाब दिया, जहांपना मैं जब पानी में उतरा तो थोड़ी ही देर में मेरा शरीर ठंड से अकड़ने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी नजर महल की छत पर जलते हुए चिराग पर पड़ी और मैं सारी रात उसी को देखता रहा और उसकी गर्मी अपने शरीर में महसूस करने की कोशिश करता रहा। जहां पना उसी शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि महल के उस चिराग की रोशनी की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके। इसका मतलब तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो। और बादशाह ने उसे इनाम नहीं दिया। बेचारा धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, हुजूर, मैं रात भर ठंडे पानी में बिना किसी सहारे के खड़ा रहा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक सेवक को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। सेवक ने उन्हें आकर सूचना दी कि बीरबल ने कहा है कि वह अभी खिचड़ी बना रहे हैं और जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह से बन नहीं जाएगी तब तक वह दरबार में नहीं आ सकेंगे। जब 2 दिनों तक बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो बादशाह को बड़ा अचरज हुआ कि बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं जो 2 दिनों में नहीं बन पाई है। बादशाह अपने कुछ दरबारियों के साथ स्वयं ही बीरबल के घर पहुंच गए कि आखिर देखें बीरबल बना क्या रहे हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडियों में खिचड़ी कभी पक पाएगी? जरूर पक जाएगी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। तब बीरबल ने कहा, जहां पना बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्क संगत उत्तर सुनकर लज्जित हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत धोबी को बुलाकर उसे इनाम की राशि देने का आदेश दिया। जब लोगों को ये बात पता चली तभी से बीरबल की खिचड़ी एक कहावत के रूप में प्रचलित हो गई, जिसे आज भी हम लोग कहीं न कहीं प्रयोग करते ही रहते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि
किसी आसान काम को बहुत मुश्किल बताना या फिर किसी छोटे से काम को करने में बहुत अधिक समय लगा देना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।